ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज कहानी है जो मेरे साथ 2 महीने पहले ही हुई थी। मैं अभी भी उसी घर में रहता हूँ जिस घर में ये कहानी मेरे साथ हुई थी। इस घर में मैं अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ। हमारा घर बहुत बड़ा है, मेरा एक सेपरेट बेडरूम भी है। मैं रात को वहीं पे सोता हूँ। यूजुअली मैं मेरा फोन अपने बेड के बाजू के टेबल में रख के ही सोता हूँ, और जब मैं रात को सोता हूँ तब मैं अपने फोन में ही अलार्म सेट करता हूँ। हाउएवर फरवरी के मंथ में मंडे नाइट को कुछ मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। मैं अपने मोबाइल का अलार्म सुन के उठा। खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा था। मैंने अपने बेड के दूसरी तरफ देखा जहाँ पे मेरा एक्चुअल टेबल क्लॉक रखा था। इट सेड 2 in the morning। मैं श्योर नहीं था, मैंने शायद वो अलार्म एक्सीडेंटली लगाया हो। अलार्म क्लॉक का टाइटल था डाउन। आई डोंट नो व्हाट दैट मेंट। मैंने अलार्म बंद कर दिया, फोन रख दिया और मैं सो गया। मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगली रात मैं फिर से अपने अलार्म क्लॉक के आवाज से उठा। आज भी बाहर अंधेरा ही था। मैंने जब अपने क्लॉक की तरफ देखा, इट सेड 3 AM। और जब मैंने मोबाइल हाथ में लिया तब मैंने देखा अलार्म का टाइटल था अंडर। नो वे मैंने ऐसा कुछ अलार्म लगाया हो। मैं ऐसा कुछ सेट करता तो मुझे याद रहता। मैंने फिगर आउट किया शायद मेरा भाई मुझ पे कोई प्रैंक कर रहा हो। अगली सुबह जब मेरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी तब मैं डाइनिंग टेबल पे जाके पहुंचा। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। मैंने अपने डैड को मेरे छोटे भाई के बारे में कंप्लेन की। मैंने बताया ये जो कुछ भी कर रहा है उससे मेरी नींद खराब हो रही है और इसका इफेक्ट मेरे स्टडीज और दूसरी एक्टिविटीज पे हो रहा है। जब डैड ने उसको इसके बारे में पूछा तब उसने स्वेर लिया और बताया कि वो ये सब नहीं कर रहा है। और जैसे वो प्लीड करके बोल रहा था उससे मुझे भी यकीन हुआ कि ये सब वो नहीं कर रहा है। उस रात मैंने अपने फ़ोन पे पासवर्ड सेट किया सो दैट कोई मेरा फ़ोन एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैंने अपना फ़ोन वहीं पे रखा जहाँ पे मैं रोज रखता था। मैंने इंश्योर किया कि मैं अपने सुबह का अलार्म भी ना लगाऊं। दैट मेंट कि इस बार मोबाइल में कोई भी अलार्म सेट नहीं था और मैं सो गया। लेकिन मैं फिर से उठा अपने मोबाइल के अलार्म की आवाज़ से। इट वॉज 2 AM। अलार्म के टाइटल में लिखा था द। आई वॉज रियली फ्रिक्ड आउट नाउ। मेरे मोबाइल के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। आई फेल्ट लाइक समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग। ऐसे लग रहा था शायद मेरा फोन कोई तो हैक कर रहा हो। अगले दिन मैंने अपना फोन पूरे दिन के लिए स्विच ऑफ रखा। रात को भी जब मैं सोने के लिए गया मैंने अपना फोन चालू ही नहीं किया। मैंने ऐसे ही फोन रखा जहाँ पे मैं रोज रखता हूँ। इस बार मैंने अलार्म अपने टेबल क्लॉक पे सेट किया था। मैंने अलार्म सुबह के 8 बजे का रखा था। अलार्म सेट करके मैं सो गया। लेकिन इस बार भी जब मेरी नींद खुली तब बाहर अंधेरा ही था। टेबल पे रखा हुआ अलार्म क्लॉक जिस पे मैंने अलार्म सेट किया था वो तो बंद था। सो आई कुडंट सी द टाइम। एंड टू माई सरप्राइज अलार्म जो बज रहा था वो मेरे फोन में बज रहा था। और मैं सरप्राइज्ड इसलिए था जब मैं सोने के लिए गया तब मैंने वो फोन स्विच ऑफ रखा था। लेकिन इस बार अलार्म क्लॉक का साउंड यूजुअल साउंड नहीं था। वो काफी क्रीपी और अजीब था। इट वॉज सम काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्टेड स्क्रीमिंग साउंड। मैंने फोन हाथ में लिया और अलार्म बंद कर दिया। इस बार अलार्म का टाइटल था बेड। मोबाइल में मैंने टाइम देखा, इट वॉज 1 AM। मैं वहीं पे बैठा था। मैं बहुत ही ज्यादा शॉक में था। मैं सोच रहा था ये सब कैसे हो रहा है। और तभी एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट डज इट ऑल मेंट। द 4 अलार्म टाइटल्स फॉर्म द सेंटेंस डाउन अंडर द बेड। मुझे रियलाइज हुआ मेरे बेड के नीचे कोई तो है। The feeling was so fearful that I cannot describe you। मैं वहाँ से भागने की सोच रहा था लेकिन it was too late। मेरे बेड के दूसरे साइड से कोई तो मेरा हाथ ग्रैब कर रहा था। मैंने अपना हाथ हटाया और मैं वहाँ से भागने की कोशिश में खड़ा हो गया। लेकिन बाय द टाइम वो इंसान भी मेरे सामने आ गया और उसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो इंसान दिखने में काफी क्रीपी था। उसका अजीब सा नाक था। उसके लिप्स पे शायद से उसने लिपस्टिक लगाई थी। उसके लंबे बाल थे और वो काफी क्रीपी था। वो मुझे अपने हाथ खड़े करके डरा रहा था। मैं जोर से चिल्लाया। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरे नेबर्स को भी मेरी आवाज गई हो। मुझे चिल्लाता देख के वो इंसान को गुस्सा आया। उसने मुझे नीचे पैरों की तरफ टैकल किया और गिरा दिया।
मैं नीचे गिर के बहुत ही ज्यादा डर गया था। आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तभी मैंने अपने दरवाजे के बाहर से फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी। मेरे रूम का जब दरवाजा खुला मैंने देखा इट वॉज माई डैड। मेरे डैड उस आदमी के पीछे से आए और उसके सर पे एक पंच मार दिया। वो आदमी सीधे जमीन पे गिरा। मेरे डैड ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। बेसिकली उस इंसान ने ये सब चीजें बिल्कुल भी प्लान नहीं की थी, वो खुद ही अपने जाल में ट्रैप हो गया। पुलिस घर पे आई और उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमें बताया वो एक सेक्स ऑफेंडर है जो कि 10 बार गिरफ्तार हो चुका है। वो आदमी मेंटली इल है, उसको प्लेजर मिलता है उसके विक्टिम्स को डराने से। इट स्केयर्स मी द मोस्ट जब मुझे याद आता है कि वो इंसान मेरे बेड के नीचे था, वो भी 4 दिन के लिए।